बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट अप्रेजल। हेलो, आवाज आ रहा है सभी बच्चे को? यस सर, सही है। A market appraisal that the term market appraisal is used to a market appraisal, yeah, the term market appraisal is used to refer to the review that is carried out by the the term market appraisal is used to refer to the review। रिपीट करिएगा सर, लीव हो गए थे सर। हाँ, मार्केट अप्रेजल का बच्चे यहाँ पर हम अभी नोट लिखवा रहे हैं कि मीनिंग ऑफ मार्केट अप्रेजल या व्हाट इज मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल क्या है बच्चे? इसमें दो पॉइंट को आपको बिल्कुल ही समझना पड़ेगा। दो डिफरेंट वर्ड से मिल के बना है, एक तो मार्केट, दूसरा क्या अप्रेजल। मार्केट का मतलब समझते हैं बच्चे आप लोग? Where buyers and seller meet। यस, यानी वो प्लेस जिस प्लेस पर आपको बायर और सेलर, ठीक है ना, दोनों ही पर्सन, मतलब एक प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट से गुड्स का सेलिंग और परचेजिंग करता हो। सेलर जो है वो तो गुड्स को सेल करेगा और परचेजर जो है वो गुड्स को क्या करेगा? परचेज करेगा। तो यहां पर पहले हम लोगों को समझना है, यहां पर वैसे तो अप्रेजल का मतलब ही होता है वैल्यूएशन करना, ठीक है ना। तो द टर्म मार्केट अप्रेजल इज यूज्ड टू रेफर टू द रिव्यू that is carried out by the various kinds of that is carried out by the various kinds of financial institution, financial institutions, or the recommendation और रिकमेंड करता है, और the recommendation that are offered by the agent। सर फिर से बोलिएगा एक बार। The term market appraisal is used to refers to the review that is carried out by the various kinds of financial institution,
Sir, review. A review that is carried out by the various kinds of financial institution. Various kinds of financial institution or the recommendation that are offered or the recommendation that are offered by the agents that are offered by the agents who deal with the state business. Deal with the state business. This market appraisal is done. This market appraisal is done to ascertain this market appraisal is done to ascertain for the fact this market appraisal is done to ascertain for the fact that the project under which a particular product, एक प्रोजेक्ट होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेलिंग डेट तक, that the project under which a particular product is being manufactured, under which a particular product is being manufactured, is sold and realized. बेचने का काम साथ ही साथ पैसा वसूल करने का काम at the base of its price value. Sold and realized at the base of its price value. ये मीनिंग हो गया। मीनिंग में क्या कहता है बच्चे, यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़िए तो कोई एक बच्चे। सोनम, सोनम आप सुन पा रही हैं? यस सर। बच्ची इसको पढ़िए तो रिपीट कीजिए तो क्या नोट किए अभी? Market appraisal is used to refer to the review that is carried out by the various kinds of financial institutions or the recommendation that are offered by the agent who deal with the state business. Okay. This appraisal is done to ascertain for the fact that the project under which a particular product is being manufactured is sold and realized at a base of its price value. ओके, बहुत अच्छा। चलिए अब सही आप नोट किए सोनम। इसमें कहता क्या है, ध्यान से समझना है कि इसमें क्या है कि मार्केट अप्रेजल हम उसको कहेंगे जहां पर कोई ना कोई एक मार्केट होगा, साथ ही साथ मार्केट होगा तो मतलब प्रोडक्ट भी होगा, और वो प्रोडक्ट होगा वहां पर परचेजर और सेलर भी होगा, और जो आपका आवाज कट रहा है सर। परचेजर है, मैं उस फिर से बताइए सर, आवाज कट रहा है बहुत। कुछ नहीं आया सर, आवाज आपका क्लियर, फिर से बोलिए। ये जो अभी नोट करवाए हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ आवाज आ रहा है।
यहाँ पर आ रहा है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये क्या कहता है? मार्केट अप्रेजल इज यूज्ड टू रेफर्स टू द रिव्यू दैट इज कैरिड आउट बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर अलग अलग तरह तरह के क्या होंगे? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है, जहां पर मनी में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। फिर कर है क्या? रिकमेंडेशन दैट द ऑफर्ड बाय द एजेंट, एजेंट के द्वारा एक ऑफर दिया जाता है कि वो सर्टेन परसेंटेज पर, हम लोग नहीं कहते हैं कि चलो भाई अगर आप इतना सामान को आप या सेल कर दोगे तो आपको इतना परसेंट क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। एजेंट को अपॉइंट करते हैं ना, हेलो, अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक मात्रा में सेल करने के लिए क्या करता है? एजेंट को अपॉइंट करता है कि नहीं करता है? दवा का होता है, मेडिसिन का, देखते हो एमआर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो विजिट करता है, हाँ या ना? अरे पता है सर, ये सब आगे बताइए ना। पता है तो ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए नहीं सर, पहले बताइए, नहीं समझ में आया सर, मार्केट अप्रेजल एक्चुअली में है क्या? तो मार्केट अप्रेजल जो है वो दो डिफरेंट वर्ड से बना है, एक तो मार्केट, दूसरा अप्रेजल। तो सर सबसे रोशन पहले वो एक बार। हेलो, तो सर रोल ऐसा नंबर थोड़ी है कि 23। मार्केट को अप्रेज करने के लिए मार्केट अप्रेजल बोल देंगे। नहीं नहीं, दो डिफरेंट वर्ड से बना है। अब आप मार्केट का मीनिंग अलग से समझिए, उसके बाद उसका वैल्यूएशन कीजिए। अप्रेजल का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर मीनिंग ऑफ मार्केट रिव्यू अप्रेजल का जो करना। है, मार्केट अप्रेजल जो है बच्चे, वो दो डिफरेंट वर्ड से बना है। एक वर्ड क्या हो गया? मार्केट, दूसरा वर्ड क्या हो गया? अप्रेजल। अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो कॉस्ट को अलग समझते हैं, अकाउंटिंग को अलग समझते हैं ना, तब ना फिर दोनों का मिश्रण समझते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो मैनेजमेंट का अलग वर्ड है, अकाउंटिंग का अलग वर्ड है, दोनों को अलग अलग डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी तरह से यहाँ पर आपको मीनिंग मार्केट समझना है तो मार्केट मतलब कौन सा? मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट का मतलब ये हुआ कि वो प्लेस जहां पर मैक्सिमम क्या हो? बायर हो और क्या हो? सेलर हो। सर वेटिंग रूम चेक कर लीजिए ना एक बार। अब नीचे में इसको मार्केट अप्रेजल का थोड़ा एक नोट कीजिए तो आप लोग। क्या करें सर? मार्केट अप्रेजल, अब मार्केट अप्रेजल इज a market appraisal is a form of an assessment. A market appraisal is a form of an assessment or an evaluation. A market appraisal is a form of an assessment or an evaluation that is done by some authorized financial institution. A market appraisal is a form of an assessment or an evaluation that is done by some authorized financial institution or an agent who deal with the state.
तो इसको नोट करके लिखना था, अभी जो बोला इतना सारा। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके मार्केट अप्रेजल इज अ ओके फॉर्म सर, ऑफ एन ओके सर। assessment or an evaluation that is done by some authorized financial institution or an agent who deal with the state. They can recommend सर स्टेट के बाद रिपीट करिए। they can recommend the various way दे कैन, they can recommend the various way मतलब रास्ता WAY. They can recommend the various ways in which Sir, the deal product सर डील विथ द स्टेट के बाद फिर से रिपीट करेंगे ना? they 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 can recommend the various way in which the products वे में एस लगाइएगा, वेज कर दीजिएगा, अलग अलग रास्ते हैं। वेरियस वेज इन विच द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग, जो बनाने से स्टार्ट होकर के दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड that are being manufactured or which are being बोलिए तो फिर से। सर और विच क्या बोल रहे हैं सर? or which are being sold, बनाने से लेकर के बेचने तक। और सवाल सिर्फ बेचने तक ही नहीं है, पैसा वसूल करने का भी है। that are being manufactured or which are being sold, its value is realized, its value is realized in the best possible way, in the best possible way मतलब मार्केट अप्रेजल का मतलब सर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर के बेचने तक उसका पैसा वापस आने तक हो गया, ये मार्केट अप्रेजल इसी को बोलते हैं। लेकिन 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 उसमें बट टाइम स्केल भी ध्यान रखना है, एक समय सीमा के अंतर्गत। ठीक है, वो हम लास्ट में अभी हम लिखवाएंगे, अभी नोट करवाएंगे। आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं ले जा रहे हैं। क्या करेंगे, मार्केट अप्रेजल का टॉपिक बड़ा टॉपिक है भाई। दो सर इसमें कोई पॉइंट आता सिंपल है। डेफिनेशन लिखवाइए ना जो बुक में समझ इतना में आ इजी जाए सर। लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर, आप कॉम्प्लेक्स लेते जा रहे हैं। सर रेफरेंस बुक से डेफिनेशन मत लिखाए कीजिए, सिंपल डेफिनेशन गूगल वगैरह से देख के नॉर्मल लिखवाए। सर कॉलेज का देखिए ना, उसमें इतना इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है सर, आप कॉम्प्लेक्स लेते जा रहे हैं। तो चलो तो उसी को शेयर करो। जब इतना लिख लिया तो एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, उसके बाद उसी को शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसको भी समझा देंगे। एक लाइन और रह गया है, realized in the best possible way and is also priced and is also priced at its best in a given time scale.
देखो इसका दो ही कंपोनेंट है। मार्केट अप्रेजल का जो कंपोनेंट है वो टू मेन एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट अप्रेजल, एक है डिमांड एनालिसिस और दूसरा है मार्केट एनालिसिस। एक बार इसको जो हम नोट करवाएं बच्चे, इसको एक बार रीड करो। रीड तो 2-3 बार किया सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट मीनिंग बताइए सर, मार्केट अप्रेजल किसको बोलते हैं? हाँ गए सर, समझ नहीं आया सर। अब देखिए उसमें, हेलो सर सुनिए ना, समझ में एग्जैक्ट नहीं आया बताइए सर। ना कि मार्केट अप्रेजल बोलते किसको है? market appraisal is one of the major areas at the time of introducing of any product in market. अरे सर रीड थोड़ी करना है सर, बताइए ना, हिंदी में ही बताइए ना सर। अभी जो हम नोट करवाए हैं उसमें कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मार्केट अप्रेजल जो है सो नहीं हुआ। हाँ, दो डिफरेंट वर्ड से बना है, मिल करके बना है, ठीक है। तो मार्केट का मतलब ही होता है जहां पर कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के होलसेलर होगा, होलसेलर के बाद क्या होगा? रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद क्या होगा? कंज्यूमर होगा, यानी कस्टमर होगा। तो जहां पर मार्केट में ये सब तो उस होता ही है सर। हाँ, तो ये अप्रेजल एक उसका वैल्यूएशन कर दिया, एक मेजर एरिया को वैल्यू करना। मार्केट अप्रेजल इज वन ऑफ द मेजर एरिया एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट इन मार्केट, जहां पर कंसीडर किया जाता है थिंग बिफोर लॉन्चिंग प्रोडक्ट इन अ मार्केट, जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ये एक स्ट्रेटेजी किया जाता है, एक प्लानिंग किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा। जहां पर व्हाट वुड बी द एग्रीगेट तो सर डिमांड इसका डेफिनेशन ये हो सकता है क्या सर, कि मतलब प्रोडक्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करें मार्केट में उस वक्त उसका जो इवैल्यूएशन होगा वही मार्केट अप्रेजल है? जी जी जी, सिंपल श्योर ना? लैंग्वेज आप में। इतना कॉम्प्लेक्स क्या लिखवा दिए सर इतना बड़ा? अरे वो बड़ा, अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां तो बच्चे नोट्स लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को। नोट्स अगर नहीं लिखोगे वहां पर तो कैसे नंबर आएगा? तो सर ज्यादा बड़ा लिखने से तो पहले नहीं, समझेंगे तब ना सर, समझ में नहीं आया आप क्या लिखवाएं। वो बहुत इजी सर लैंग्वेज हर में जगह आप लिखवाए। बस लिखवा दिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एजेंट के द्वारा जो मैन्युफैक्चर से लेकर सोल्ड किया जाता है उसके बीच में जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, यही सब तो हाँ, तो लिखवाया और सर। डिटेल ना कर दिए, तो वो डिटेल ना सब कर दिए रोशन। सर एग्जाम मीनिंग तो ऑनलाइन होगा कि डिस्कस एक ही हो ऑफलाइन? रहा है ना सर, कुछ तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ना। अब इसको देखिए, अब इसको एग्जाम का याद आ गया। रोल नंबर क्या है? 25 है ना? विक्रम विशाल है। रोल नंबर 60 है सर, 24 नहीं है विक्रम विशाल। तो रोल नंबर 60 है। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन, देखो आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, सब ये सब जो है सो दिक्कत करेगा आप लोगों को अटेंडेंस में। सर टोटल अटेंडेंस दिन को छोड़िए प्रेजेंट है सर, पहले हम लोग का सर, ये सुनिए ना, कहिए हम सब दिन concept प्रेजेंट है, clear। एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट हो गया तो हम्म, देखिए, क्योंकि पिछला बार भी पिछला यही हुआ बार था कॉलेज में। कैमरा ऑन था ये तो ये ऑफ कर गया, ये तो कौन उन्होंने बोल सब रहे हैं? जीरो बता दिया बता दिया। रोशन रोशन बोल रहे हैं क्या? यस सर। तो आप अब्सेंट नहीं थे? एक भी दिन अब्सेंट नहीं है आप? आपसे मुझे क्या नो सर, जातीय एक भी दुश्मनी? दिन नहीं है हम। ऐसा ऐसा थोड़े होता है। अरे तो एक भी दिन एब्सेंट ही नहीं है तो कैसे बोल रहे एब्सेंट है? जब कर रहे सर नहीं, आप भी। उस एक रोज आप सोए हुए थे, याद कीजिए, कहाँ सोए हुए थे? जिस रोज हम आपको फोन किए थे। अरे तो सर उस दिन हम क्लास नहीं किए सर, आपका आपको बोले भी एक कॉल करके सर, सेकंड टाइम हम ज्वाइन नहीं कर पाए सर, तो तबीयत खराब है सर, सेकंड टाइम नहीं ज्वाइन किए, फर्स्ट टाइम तो टोटल किए ही था। बोलिए ना सर, आप किस दिन का नोट चाहिए? हो सारे दिन कहाँ का पर? नोट है। आपका कैमरा ऑन सर नहीं है। आपके क्लास में अधिकतर ऐसा ही होता है, क्लास करने के बावजूद भी अटेंडेंस नहीं मिल पाता है। सर आप एक बार फैक्ट देख है सर इस लीजिएगा। बात में। ऐसा देखिए कोई देख बात लीजिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। सर हम लोग अब देखो तो पिछले बार एग्जाम भी दिए थे, वाइवा भी दिए थे, फिर भी आप अब्सेंट कर दिए थे, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको। एक बार आप ध्यान से देखते रहिएगा। देख लीजिए सर, दिख रहा है।
स्टेट का मतलब यहाँ पर अंकित, यहाँ स्टेट का मतलब STAT नहीं है, ST स्टेट होता है, ESTATE। यहाँ स्टेट नहीं है बच्चे, स्टेट ESTATE। वही कंफ्यूजन हो रहा था बस। तो बट सर हम जो जो आप नोट्स, डेफिनेशन वगैरह लिखवा रहे हैं वो हाँ कौन से रेफरेंस बुक से लिखवा रहे हैं? जो मुझे अच्छा लगता है उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, जो अच्छा लगता है वो लिखवाते हैं आप लोगों को। अब मेरे पास तो वही यहाँ बोल तो रहे थे कि सर आप जैसे कुछ भी आपको अच्छा लगा सर तो उसको एक सिंपल में आप खुद भी किसी जगह उतार लीजिए और उसी डेफिनेशन को लिखवा दीजिए ना सर हम लोग, क्योंकि ऐसे जो टफ है एक्चुअली उसको देखिए बाद में फिर देखिए लिखने में बच्चे, दिक्कत होता है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है मेरे पास में, अभी तो हम तो घर आए हुए हैं बच्चे, तो यहाँ पर अब मेरे पास तो सिस्टम तो है नहीं, ठीक ना, और ना ही मेरा अपना नोट्स बुक सब, खैर नोट्स बुक तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत तो जो हमको अच्छा लगता है यहाँ पर जो टॉपिक हम देखते हैं उसको, पहले ऐसा नहीं है, पहले कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मुझे जो अच्छा लगता है वही कंटेंट आप लोगों को लिखवाते हैं। क्योंकि देखो अब आप लोग का क्वेश्चन जो होता होगा एग्जाम में जो पूछता है, अब उसमें 4-5 लाइन आप लोग नहीं लिखोगे बच्चे, तो फिर कैसे आपको जो मतलब नंबर मिलेगा, कैसे आप लोग पास करोगे? सर पॉइंट लिखाइए ना, पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट समझा के लिखाइए। तो अटेंडेंस सर में देख लीजिएगा लिखेगा तो सारे सर, दिन प्रेजेंट लिखेंगे एब्सेंट तो तब मत ना सर जब पड़िएगा। हम लोग को ये मतलब समझ में आएगा। सिंपल वर्ड में तो है नहीं सर, डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह भी इसमें है, तो पहले तो इसको अगर नहीं समझ आया तो फिर याद करना पड़ेगा, और इतना पॉसिबल नहीं है सर कि पूरा बुक याद करने बैठ जाए। सिंपल में रहेगा तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो लिख तो बना कर भी लेंगे अपने से। फैक्ट है, फैक्ट है। क्या हुआ सर? शांत क्या हो हुआ गए? सर, बुरा मान गए क्या सर? गांव में नेटवर्क इश्यू होगा सर को। कहाँ है सर? हेलो सर, काम करना चलेगा क्या सर? कभी कभी इसका नेटवर्क छोड़ देता है टावर का। यही तो बात तो ये हम लोग भी बोलते हैं सर कि नेटवर्क छोड़ देता है। अटेंडेंस बना दीजिए पहले सर, कैमरा ऑन करते तो और नेटवर्क छोड़ता है सर, देखिए फील अच्छा कीजिए सर आप। अच्छा हेलो। अच्छा अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं क्या? या। हाँ हाँ, आपका आवाज ही काफी है, पहचान गए। हेलो सर, हाँ यस, चलिए अब हम लोग इसका नेटवर्क तो टॉपिक सही है सर आपका। आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए गांव बच्चे में इसमें खराब देखिए, हो जाता है विशाल, समझो। हम्म एक छोटा सा यहाँ पर देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपको, इसका जो कंपोनेंट है, देर आर 2 कंपोनेंट ऑफ क्या, मार्केट अप्रेजल। ठीक है बच्चे, मार्केट अप्रेजल का 2 ही कंपोनेंट है, उसको नोट कीजिए तो सभी कोई बच्चे। There are 2 component of market appraisal. फर्स्ट लिखिएगा बच्चे, डिमांड एनालिसिस, और सेकंड लिखिएगा मार्केट एनालिसिस। रोशन, रोशन आप आवाज सुन पा रहे बोलिए हैं? ना। यस सर। आप वहाँ स्टडी मटेरियल में देखिए तो 2 ही कंपोनेंट दिया हुआ है कि कुछ और दिया हुआ है? आई थिंक अरे हमको यहाँ लगता तो है 2 ही। कंपोनेंट ही नहीं मिल रहा आपको। डिमांड एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस।
डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? हेलो, डिमांड डिमांड को फोरकास्ट करना सर। यस, जो भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जाएंगे, क्या उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में लॉन्च किए सॉरी, जिस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या उसको वेस्टेज और लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा? डिमांड क्रिएट हाँ, भी तो बोलिए। किया जा सकता है सर। क्या? डिमांड क्रिएट भी तो किया जा सकता है। एकदम निश्चित। तो उसके लिए तो आपको ऐड तो करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग तो करना पड़ेगा ना, स्ट्रेटेजी तो सेट करना पड़ेगा ना पहले से ही ऐसा ना। कुछ थोड़ी है सर, ऐसा कुछ थोड़ी है कि हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से चल रहा है, उसी से आप रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, ऐड भी करोगे, तो जो पहले से जिसका गुडविल बना हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट मार्केट में इजी वे में निकलेगा। सर गुडविल ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, उसके लिए भी तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज ना कर रहे हैं। तो डिमांड एनालिसिस का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब क्या समझे आप? डिमांड एनालिसिस तो मतलब विश्लेषण करना हुआ एक प्रकार का। तो ये देखना कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर के जा रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। When any product are decided on to be manufactured, it required to analyze an extensive collection of valid data and information. जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, उसको पहले ही आप ये एनालाइज कर लोगे कि क्या वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, बनाने से पहले ही। क्योंकि अगर आप बना लिए और मार्केट में नहीं चला, तो वो लॉस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन एनी प्रोडक्ट, जब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट आर डिसाइडेड ऑन टू बी मैन्युफैक्चर्ड, इट रिक्वायर्ड टू एनालाइज एन एक्सटेंसिव collection of valid data and information. Also, one needs to prepare for the estimates. अगर वो मार्केट में उसकी आवश्यकता होगी तब तो उसको हम बनाएंगे, अगर मार्केट में आवश्यकता नहीं होगी तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड कर देंगे। By adopting these two measures, the demand analysis can be done effectively. तो उस प्रोडक्ट से जितना भी होगा, द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा, सबको हम लोग एनालाइज करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट एरिया वेयर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड कैन बी सीन। रोशन, हेलो। यस सर, यस सर। थोड़ा बच्चे आपको हम होस्ट बना रहे हैं, थोड़ा आप जो है सो मार्केट अप्रेजल का टॉपिक जो है उसको 1-2 पेज मुझे शेयर कीजिए तो थोड़ा व्हाट्सएप पर। भेज रहे हैं। हाँ, थोड़ा हम देख लेंगे एक नजर।